देश में पहली बार बिहार में मोबाइल से वोटिंग। मोतिहारी की विभा बनी पहली ई वोटर। 26 जिलों की 42 नगर पालिका में मतदान। देश में पहली बार बिहार में मोबाइल के जरिए वोटिंग हुई है। मोतिहारी की विभा देश की पहली ई वोटर बन गई हैं। बिहार के 26 जिलों की 42 नगर पालिकाओं में नगर निकाय के लिए उपचुनाव हो रहा है। जो मतदाता बूथ पर नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके लिए ये व्यवस्था की गई है। चुनाव आयोग के आंकड़ों की माने तो इसके लिए 50,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक ई वोटिंग हुई। पटना जिले के विक्रम और नौबतपुर नगर पंचायत में शनिवार की सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। खुसरूपुर नगर पंचायत में 1 बजे तक 42.60% वोटिंग हुई है। मतदान करने पहुंची मालती देवी ने कहा, बूथ पर आई तो पता चला कि मेरा वोट पड़ चुका है। मुझे स्याही लगाकर वापस भेज दिया गया है। मेरे पास कोई स्मार्टफोन नहीं है, अकेले रहती हूं, इसके बावजूद वोट दूसरा कैसे दे सकता है। वहीं इस मामले पर प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी सुनील कुमार को दी गई है। इसकी जांच जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव। इंडिया के सीट बंटवारे में जेएमएम को नहीं मिली सीट। नाराज पार्टी ने कहा, हर हाल में लड़ेंगे चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है, लेकिन इसमें झामुमो को कोई सीट नहीं दी गई है। इससे झामुमो नाराज हैं और पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो हर हाल में बिहार में चुनाव लड़ेगी। इंडिया गठबंधन की पटना और अन्य बैठकों में झामुमो को आमंत्रित नहीं किया गया। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए पार्टी के केंद्रीय महासचिव मनोज पांडे ने कहा, हमारा बिहार में जनाधार है और हम वहां हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। हमने पहले ही राजद को अपनी मांगों से अवगत करा दिया है। गठबंधन में हमें जगह मिले या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। झामुमो नेताओं का कहना है कि जब झारखंड में गठबंधन धर्म निभाया गया और राजद के एकमात्र विधायक को सरकार में मंत्री बनाया गया, तो अब बिहार में उन्हें नजरअंदाज करना उचित नहीं है। पार्टी ने साफ कहा है कि बिहार में चुनावी मैदान में उतरने की पूरी तैयारी हो चुकी है। 23 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। वैशाली में पीपा पुल बंद होने से आना जाना हुआ मुश्किल। सहरसा में कोसी का बढ़ा जलस्तर। बिहार में मानसून पूरी तरीके से सक्रिय है। शनिवार को मौसम विभाग ने राज्य के सभी 23 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग ने 11 जिलों में ऑरेंज और 22 में येलो अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में तेज बारिश के साथ वज्रपात और तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है, जबकि येलो अलर्ट वाले जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है। इधर सहरसा में कोसी बैराज से 82,865 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया, जिससे कोसी का जलस्तर बढ़ गया है। लोगों को आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं वैशाली के बिदुपुर जिमदारी घाट के पीपा पुल हटाए जाने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ओवरलोडेड नाव से लोग गंगा नदी पार कर रहे हैं। नकली पुलिस बनकर मवेशी लदा ट्रक ले गए तस्कर। थाना प्रभारी को जानकारी नहीं। लोग बोले, अब वर्दी का इस्तेमाल कर रहे बदमाश। बक्सर नगर के आईटीआई फील्ड रोड पर शुक्रवार की शाम स्थानीय लोगों ने एक ट्रक से भरे मवेशियों को पकड़ा, जिसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और ट्रक को जब्त कर लिया। जिसके बाद ट्रक को पुलिस अपने साथ ले जाने की बात कहकर ले गई। वहीं जब स्थानीय थाने से लोगों ने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि ऐसी कोई जानकारी नहीं है। ये सुनने के बाद लोगों के होश उड़ गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रक के वहां खड़े होने के कुछ देर बाद एक स्कॉर्पियो गाड़ी मौके पर पहुंची, जिस पर पुलिस लिखा हुआ स्टिकर लगा था। गाड़ी में मौजूद वर्दीधारी लोगों ने खुद को पुलिसकर्मी बताया, ट्रक को कब्जे में लिया और उसे ज्योति चौक की ओर लेकर चले गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई वे असली पुलिसकर्मी थे? कागजात दिखाने के बाद भी बाइक सवार की पिटाई। पीड़ित बोला, सिविल लाइंस पुलिस ने 25,000 कैश भी छीन ले गए। गया जी की सिविल लाइंस थाना की पुलिस पर एक बाइक सवार ने पिटाई का आरोप लगाया है। युवक की ओर से बताया गया कि बाजार से घर लौटने के दौरान पुलिस ने रोककर पहले बाइक का कागज मांगा। मोबाइल में मौजूद सभी वैध कागजात दिखा दिए। आरोप है कि इसके बाद भी पुलिस ने बेवजह बीच सड़क में उसकी बेरहमी से धुनाई कर दी। घटना 24 जून की रात 8 बजे की है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। पीड़ित की पहचान बाराचट्टी के सिमरवार गाँव के रहने वाले अभय कुमार के रूप में हुई है। अभय ने बताया कि शहर में पर्यावरण संरक्षण के तहत अब तक वो 17,000 पेड़ पौधे लगा चुके हैं। इसके अलावा जुम्बा डांस की ट्रेनिंग देता है और मैरिज ब्यूरो भी पटना और गया में चलाता है। बिहार में नदी में नहाने गए 4 बच्चों की डूबने से मौत। बिहार के नरकटियागंज से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। गर्मी से राहत पाने के लिए नदी में नहाने गए 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। ये घटना नरकटियागंज नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 2 के पास गोपाला ब्रह्म स्थान के नजदीक हरबोड़ा नदी की है। मिली जानकारी के अनुसार दोपहर के वक्त करीब 10 से 11 बच्चे नदी में नहाने पहुंचे थे। इसी दौरान 4 बच्चे गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। साथ गए अन्य लोगों ने शोर मचाया और गांव वालों को सूचना दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूचना मिलने के बाद स्थानीय गोताखोरों और एसडीआरएफ की टीम ने मिलकर बच्चों की तलाश शुरू की। कुछ ही देर में चारों बच्चों को नदी से बाहर निकाल लिए गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
बारातियों से भरी बस गड्ढे में गिरी, 20 यात्री घायल, 3 की हालत नाजुक, ड्राइवर के नशे में होने की आशंका। कटिहार में बंगाल से लौट रही बारात की बस चांदपुर कुम्हड़वा के बीच रीगा नदी पुल के पास गुरुवार शुक्रवार की देर रात बस अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरी। दंडखोरा जनकपुर से बंगाल गई बारात में कुल 65 लोग सवार थे। हादसे में 20 लोग घायल हो गए। घायलों को दुर्गागंज स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद 3 गंभीर घायलों को पूर्णिया रेफर किया गया। मिली जानकारी के अनुसार बस पर कुल 60-65 लोग सवार थे। हादसे की वजह ड्राइवर नशे की हालत में होने के कारण बस से नियंत्रण खो देने की वजह बताया जा रहा है। फिलहाल घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंच गए। घायल व्यक्तियों में कई महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक हादसे के समय पास में पुलिस गश्ती कर रही थी। आवाज सुनकर पुलिस मौके पर पहुंची। चालक, उपचालक समेत कुछ लोग पुलिस को देखकर फरार हो गए। कदवा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 20 लोगों को बाहर निकाला। बेगूसराय में एग्जाम देने जा रही छात्रा की मौत, घर से 200 मीटर दूर ट्रक ने रौंदा, विरोध में लोगों ने किया सड़क जाम। बेगूसराय में सड़क हादसे में एग्जाम देने जा रही छात्रा की मौत हो गई। घर से 200 मीटर दूर तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया। घटनास्थल पर ही छात्रा ने दम तोड़ दिया। मृतका की पहचान वार्ड नंबर 18 निवासी ग्राम कचहरी सदस्य अजय यादव की बेटी तनीषा कुमारी के तौर पर हुई है। छात्रा 10वीं क्लास में पढ़ती थी। हादसे के बाद मौके से भाग ड्राइवर गाड़ी लेकर भाग रहा था, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया। गुस्साए ग्रामीणों ने बेगूसराय वीरपुर मार्ग को जाम कर दिया। जाम की सूचना पर सिंघौल, लोहिया नगर और मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंचे, फिर भी जाम नहीं खुला। इसके बाद एसडीओ अनिल कुमार पहुंचे, मुआवजा और उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। अररिया में 4 पुलिस अधिकारियों का तबादला, नए पद पर योगदान करने का निर्देश। एसपी बोले, फेरबदल से पुलिस की जांच प्रक्रिया में मिलेगी मदद। अररिया के पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार ने जिले के 4 पुलिस पदाधिकारियों का तबादला कर दिया है। सभी अधिकारियों को तत्काल नए पद पर योगदान करने का निर्देश दिया गया है। सहायक उप निरीक्षक रवि कुमार राय को सोशल मीडिया इकाई से अररिया नगर थाना की अनुसंधान इकाई में भेजा गया है। लवली कुमारी का स्थानांतरण कुर्साकांटा थाना की अनुसंधान इकाई से जिला नियंत्रण कक्ष में किया गया है। सिमरन दरखशा को जोकीहाट थाना से सोशल मीडिया इकाई में स्थानांतरित किया गया है। साथ ही उन्हें महिला थाना में अनुसंधानकर्ता की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। सोनाली कुमारी को कुर्साकांटा थाना से जोकीहाट थाना की अनुसंधान इकाई में भेजा गया है। अगले साल से इस जिले में पाइपलाइन से होगी गैस आपूर्ति, शुरू हुआ पाइपलाइन बिछाने का काम। केंद्र सरकार की पहल के बाद देश में गैस पाइपलाइन बिछाने के कार्यों में तेजी आई है। इस कड़ी में उत्तर बिहार के मोतिहारी जिले में भी गैस पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरू हो गया है। इसकी जानकारी मोतिहारी के सांसद राधा मोहन सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि साल 2026 तक मोतिहारी के हर घर में पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस पहुंचने लगेगा। आम जनजीवन को आसान बनाने के लिए ही केंद्र सरकार पूरे देश में गैस पाइपलाइन बिछाने की योजना पर काम कर रही है। इस कड़ी में शहरी गैस वितरण परियोजना के तहत मोतिहारी में गैस पाइपलाइन बिछाने के काम का शुभारंभ बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने की। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक गैस को घर घर पहुंचाने के लिए गैस पाइपलाइन बिछाने का काम मोतिहारी शहर में शुरू हो रहा है। कनेक्शन देने का कार्य 1 साल पहले शुरू हुआ था, जो लगभग 80% पूरा हो चुका है। साल 2026 तक मोतिहारी के हर घर में पाइपलाइन के माध्यम से गैस आपूर्ति होगी। साथ ही उपभोक्ताओं को पाइपलाइन के माध्यम से मिलने वाली गैस सस्ती होगी। भाजपा सांसद ने कहा कि मोतिहारी उत्तर बिहार का पहला शहर होगा जहां सबसे पहले पाइपलाइन द्वारा गैस आपूर्ति शुरू होगी। शटर काटकर मोबाइल दुकान से 2 लाख की चोरी, सीसीटीवी में दिखे 3 चोर। एक दुकान के अंदर घुसा तो बाहर पहरेदारी कर रहा था। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के मंगल तालाब स्थित आशीर्वाद कम्युनिकेशन में चोरी हुई है। चोरों ने दुकान से मोबाइल और स्मार्ट वॉच सहित 2 लाख का सामान चुरा लिया। दुकान के मालिक अंकित खत्री को शनिवार सुबह चोरी की सूचना मिली। दुकान आने के बाद उन्होंने देखा कि शटर टूटा हुआ था। सीसीटीवी फुटेज में 3 चोर नजर आए। एक चोर दुकान के अंदर घुसा जबकि 2 बाहर पहरेदारी कर रहे थे। चौक थाना के सब इंस्पेक्टर दिलीप कुमार पासवान ने बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। दुकान मालिक की लिखित शिकायत मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मोबाइल दुकानदार अंकित खत्री ने बताया कि 8 पीस स्मार्ट वॉच, 2 पीस एंड्रॉइड मोबाइल, 3 पीस कस्टमर केयर रिपेयरिंग का आईफोन सहित कई सामग्री की चोरी हुई है। उन्होंने बताया कि चोरी किए गए सामान की कीमत करीब 2 लाख है। अखिलेश यादव ने तेज प्रताप से क्यों किया किनारा, बिहार में यादवों के वोट बैंक में फूट नहीं चाहते, लालू तेजस्वी से रिश्तों में मनमुटाव का डर। तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर खुलासा कर दिया है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से उनकी वीडियो कॉल पर बात हुई और अब
वो लड़ाई में अकेले नहीं है। मामला बढ़ा तो अखिलेश यादव को तुरंत सफाई देनी पड़ी। लखनऊ में मीडिया से उन्होंने कहा, तेज प्रताप ने 2 बार वीडियो कॉल किया था, मैंने रीडायल कर दिया, सोचा कोई इमरजेंसी होगी, इतनी सीरियस बात बन जाएगी इसका अंदाजा नहीं था। सीनियर जर्नलिस्ट प्रवीण बागी कहते हैं कि अखिलेश यादव का असली रिश्ता तेज प्रताप से नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव से है। तेज प्रताप का वीडियो कॉल वायरल होते ही अखिलेश यादव को लगा कि कहीं इससे लालू यादव नाराज न हो जाएं, क्योंकि इंडिया गठबंधन में दोनों पार्टियां साथ हैं। अपने राजनीतिक रिश्ते और गठबंधन को बचाने के लिए अखिलेश यादव को सफाई देनी पड़ी। सीएम नीतीश कुमार ने आम महोत्सव का उद्घाटन किया। सुबह 10 से 8 बजे तक देख सकेंगे लोग। आम की पारंपरिक वैरायटी को मिलेगा बढ़ावा। पटना के ज्ञान भवन में सीएम नीतीश कुमार ने शनिवार को आम महोत्सव का उद्घाटन किया। 28 से 29 जून तक आम महोत्सव चलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य बिहार की पारंपरिक आम की किस्मों और बागवानी को बढ़ावा देना है। आम महोत्सव सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुला रहेगा। इस महोत्सव में लोगों की एंट्री निःशुल्क रखी गई है। इस साल महोत्सव का थीम पुराने बागों का जीर्णोद्धार, भावी पीढ़ियों का उपहार रखा गया है। इससे आम के बागों की बहाली और संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। बच्चों के लिए आम खाओ और इनाम पाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 5 से 10 आम को तेजी से खाने पर नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। साथ ही चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 4 से 8 वर्ष के आयु के बच्चे भाग ले सकते हैं। बेड पर मृत मिली विवाहिता, पैर के अंगूठे बंधे। बेतिया में महिला की ससुराल में संदिग्ध मौत, गले पर मिला काला निशान, पति फरार। बेतिया में शनिवार को एक नवविवाहिता का शव उसके ससुराल में मिला है। मायके पक्ष ने दहेज के लिए हत्या का आरोप ससुराल वालों पर लगाया है। वहीं ससुराल पक्ष के सभी सदस्य घटना के बाद से फरार हैं। विवाहिता की पहचान मुस्ताक मियां की पत्नी रोजी खातून के रूप में हुई है। रोजी की शादी 1 साल पहले मुस्ताक से हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले मोटरसाइकिल की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते थे। घटना साठी थाना क्षेत्र के पकड़िहार गांव का है। रोजी के चाचा इसराफील मियां ने बताया कि हमें उसके गांव से फोन आया था। ग्रामीण ने बताया कि रोजी की तबीयत बिगड़ने से उसकी मौत हो गई है। जब परिवार के लोग पहुंचे तो रोजी पलंग पर मृत पड़ी थी। गले पर काले निशान थे, जिससे गला दबाकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतका के दोनों पैरों के अंगूठे भी बंधे थे। प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार डाला, पिटाई के बाद शरीर पर चढ़ाया स्कॉर्पियो। कॉल डिटेल में खुलासा, 4 साल से अफेयर चल रहा था। औरंगाबाद में 21 जून को राज मिस्त्री बिक्कू कुमार का शव सड़क किनारे मिला था। बॉडी पर गंभीर चोट के निशान थे। इस मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पत्नी पूजा कुमारी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसे मारा था। मारपीट के बाद शरीर पर स्कॉर्पियो चढ़ा दी थी। पुलिस ने पूजा को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि प्रेमी कमलेश यादव फरार है। पूजा 4 बच्चों की मां है। मृतक की जेब से पुलिस को मोबाइल मिला था, जिसके कॉल डिटेल से पूरे मामले का खुलासा हुआ है। मृतक की मां सविता देवी ने बताया, कमलेश अक्सर पूजा से मिलने घर आता था। विरोध करने पर रिवॉल्वर से जान से मारने की धमकी देता था। जब भी आता था बच्चों को कमरे में बंद कर देता था। दोनों एक कमरे में बंद हो जाते थे। मेरा बेटा राज मिस्त्री था, काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता था। मैं शहर के एक हॉस्टल में साफ सफाई का काम करती हूँ। छपरा में रिटायर्ड सैनिक की पीट कर हत्या। महिलाओं से कहासुनी के बाद आरोपियों ने लाठी डंडों से किया हमला। घटना के बाद सभी फरार। सारण के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नैनी उत्तर टोला गांव में शुक्रवार देर रात एक रिटायर्ड सैनिक की पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान महेश प्रसाद राय के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार वह भारतीय सेना से रिटायर होने के बाद गाँव में खेती बाड़ी कर जीवन यापन कर रहे थे। वहीं हत्या का कारण बीते 20 वर्षों से चला आ रहा जमीनी विवाद बताया जा रहा है। शुक्रवार रात किसी बात को लेकर दोनों पक्षों की महिलाओं में कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गई। विवाद इतना बढ़ गया है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने मिलकर पूर्व सैनिक महेश राय पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई।